नमस्कार सभी बच्चों को। तो हमारी आज की वर्कशीट नंबर है 4। सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। और टॉपिक है हमारा वायुमंडल। तो वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। एक ही लाइन में हमको उत्तर मिल गया। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी आपको पता है हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं और केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो उसको वायु की पतली परत ने घेरे हुए है उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल। वायु, ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के पास क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जिसके कारण पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही वायुमंडल को थामे रखता है, ठीक है। यह सूर्य की झुलसने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल क्या करता है? सूर्य जो बहुत तेज मात्रा में जो ऊष्मा धरती की ओर देता है, ऊर्जा देता है, उस झुलसने वाली, उससे हमारी रक्षा करता है। और दूसरा जो है, सूर्य की किरणों में बहुत तरह की किरणें होती हैं, जो हानिकारक किरणें भी होती हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। वायुमंडल उनसे भी हमारी रक्षा करता है। और वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस मिलती हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस हम सांस लेते हैं, धूल कण उपस्थित रहते हैं वायुमंडल में, और जल वाष्प भी उपस्थित रहते हैं। और आप देख रहे हो कि मौसम संबंधी जो सभी प्रक्रियाएं जो है, बारिश का आना, सब जो है वायुमंडल के कारण ही होता है। अब आओ कुछ करना करके सीखे। वायुमंडल जो है, आप यहाँ कुछ करना है आपने इस बॉक्स के अंदर। तो क्या करना है अभी हम पढ़ते हैं। वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, ठीक है। जैसे हवाई जहाज उड़ रहे हैं वायुमंडल के अंदर, पक्षी उड़ रहे हैं, तारों का टिमटिमाना आदि। तो इसी तरह से अपने वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनाइए। ऐसी इस तरह की घटनाओं की सूची आपको बनानी है कि वायुमंडल में जैसे बादल बन रहे हैं, ठीक है। और वायुमंडल आप देख रहे हो, वायुमंडल के अंदर जो है तरह तरह के हमने जो उपग्रह स्थापित किए हैं, मानव निर्मित, जो मनुष्य के बनाए हुए, ठीक है। तो ऐसी ऐसी घटनाओं की सूची बनानी है आपने। और फिर क्या है कि वायुमंडल के महत्व का वर्णन करना है। ये वायुमंडल का महत्व का वर्णन हमने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नीचे देखते हैं क्या है। आओ जाने, आओ जाने, हम जानने का प्रयास करते हैं कि वायुमंडल में और क्या क्या है। वायुमंडल जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है। बहुत सारी गैसेस जो हैं वो वायुमंडल के अंदर मिलती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु लगभग 78% नाइट्रोजन, यानी कि वायु वायु के अंदर जो है 78%, 78% नाइट्रोजन गैस मिलती है, 21% ऑक्सीजन से बनी है, ठीक है। और वायु में बहुत तरह की अल्प गैसें भी छोटी मात्रा में होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन। ये सभी गैसें जो हैं आप नोट कर लेंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन एंड हाइड्रोजन। तो ठीक है, ये वायुमंडल के अंदर ये गैसेस जो है मुख्य रूप से मिलती हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, 78%, ठीक है। जीवमंडल, जीवमंडल जीवों का मंडल जिस पर सभी जीव मिलते हैं। जीव, पृथ्वी की वह परत जहाँ जीवन मौजूद है उसे जीवमंडल भी बोलते हैं। तो इस जीवमंडल को जैव मंडल भी बोलते हैं। जैव मतलब जीवन, जीव मंडल और जैव मंडल एक ही बात है, ठीक है। तो चार परतों में से एक, जैवमंडल चार परतों में से एक, पृथ्वी को, जो पृथ्वी को स्थल मंडल, भूमि, स्थल का मतलब भूमि, जल मंडल जल, वायुमंडल के साथ घेरती है, ठीक है। तो जैव मंडल में जो है सभी, सब स्थल मंडल भी आ जाता है, जल मंडल भी आ जाता है, वायुमंडल भी आ जाता है, क्योंकि इन्हीं सभी के कारण ही जीवन संभव होता है। अब हम नीचे पढ़ते हैं। जीव मंडल क्या है? आप ये ऊपर जो है जीव मंडल क्या है ये लिख देंगे ऐसे का ऐसे, ठीक है। जीव मंडल क्या है? पृथ्वी की 5 परतें, ये 5 परतें मैंने लिख दिया, और ये चित्र भी दिया हुआ है 5 परतों का, आप इसमें से लिख देंगे। पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत है वो पृथ्वी के साथ जो लगती है वो है क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल सबसे ऊपर, ठीक है। अब हम नीचे देखते हैं क्या है। रिक्त स्थान भरो।
ये बहुत ही इजी है क्वेश्चन। निम्नलिखित वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के नाम लिखिए उपयुक्त अक्षरों का प्रयोग करते हुए इन शब्दों को पूर्ण रूप से। अब इसको पहचानने का प्रयास करना है। ना से कौन सी गैस शुरू होती है, जैसे मैं एक बता देता हूँ, नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये आपने देखना है कि खाली स्थान के आगे क्या लगाया जाए जो गैस का पूरा नाम बन जाए। इसी तरह से ये तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर। आज हमारी वर्कशीट आज की जो है यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।